माफियों के हौसले बुलंद। कोयले के अवैध खनन व ट्रांसपोर्टिंग रोकने की जिम्मेवारी 3 एजेंसियों पर, फिर भी थम नहीं रहा तस्करी। एक बार फिर कल निरसा के मुगमा और पंचायत के लूची बाग में अवैध उत्खनन में मजदूरों की गई जान। बंद समेत एक्टिव खदानों में भी तस्कर करा रहे हैं अवैध उत्खनन। खदानों से अवैध कोयले की ढुलाई सीआईएसएफ खामोश। हर माइंस में लगे हैं सीसीटीवी कैमरे, फिर भी चोरी बदस्तूर जारी। सड़क से कोयले की तस्करी, पुलिस की चुप्पी पर सवाल। इस अवैध धंधे में सैकड़ों मजदूरों ने चंद पैसों की खातिर गंवाई जान। अवैध खनन पर ईडी की पैनी नजर। अनुमान के मुताबिक रोज औसतन 700 से 800 हाइबा कोयला की होती है अवैध तस्करी, जिसे डिहरी, बनारस व बंगाल के मंडियों पर खपाया जाता है। दरअसल धनबाद में धड़ल्ले से कोयले का काला धंधा चल रहा है। अवैध खनन व कोल डंपों से लूट के बाद कोयले को खुलेआम सड़क मार्ग के जरिए बिहार, बंगाल और यूपी के मंडी में खपाया जा रहा है। इस गोरख धंधे को रोकने का जिम्मा कोल सेक्टर, सीआईएसएफ और पुलिस पर है, पर हर कोई चुप है। कल जिले के निरसा और पंचायत में हुए इलीगल माइनिंग एक्सीडेंट में 3 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई और पुलिस की इस घटना के बाद चुप्पी रहना कई सवाल खड़ा कर रहा है। धनबाद में एक बार फिर निरसा के मुगमा और पंचायत के लूची बाग में अवैध खनन के दौरान 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कुछ मजदूरों के दबे होने की बात कही जा रही है। लगातार हो रही बारिश में भी अवैध कोयला तस्कर गरीब मजदूरों को चंद पैसे देकर अवैध खनन करवा रहे हैं। बारिश के कारण जमीन गीली, कोयले का सुरंग कमजोर हो जाता है, जिससे कोयले के चट्टान यानी कि चाल धंसने से मजदूर अपनी जान गंवा रहे हैं। पूछे जाने पर संबंधित विभाग कार्रवाई करने के बजाय एक दूसरे पर फेंका फेंकी कर लेते हैं। उनका लहजा बता रहा है कि हाल फिलहाल में अवैध खनन पर अंकुश मुमकिन नहीं। इसी कारण कोयला चोरों और तस्करों में कोई खौफ नहीं दिखता। न अवैध खनन रुक रहा है और ढुलाई पर अंकुश लग पा रहा है। शहरवासी दिन रात सड़कों पर अवैध कोयले की ढुलाई देख रहे हैं। निरसा के विधायक अरूप चटर्जी का साफ कहना है कि इस पूरे कोयला चोरी के सिंडिकेट में हर कोई हिस्सेदार है और इसे रोकना मुमकिन नहीं। देखिए, चोरी को कभी लीगलाइज नहीं किया जा सकता है, चाहे कोऑपरेटिव हो या किसी भी माध्यम से। वो राजनीतिक तौर पर आप बोल सकते हैं, लेकिन चोरी कभी लीगलाइज नहीं हो सकती है। और इस सिस्टम में सारे मतलब देश के सारे स्तंभ इसमें डूब गए। अब राजनीति बोलिए, अधिकारी बोलिए, प्रेस बोलिए, मतलब सारे लोग ही, जितने आप मुख्य स्तंभ बोल सकते हैं, सारे लोग ही इसमें इस सिस्टम के पार्ट बन गए। तो जब तक कोई मतलब इसके पूरे विरुद्ध में खड़ा होकर मुखर तरीके से आप ये नहीं करेंगे, तब तक हम समझते हैं जो आज इस गठजोड़ को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। नहीं, पहले वहीं कोयले के सबसे ज्यादा अवैध खनन बीसीसीएल सहित अन्य कोल कंपनियों की बंद और खुली छोड़ खदानों से होती है। इसके अलावा बंद मुहानों को फिर से खोद कर भी कोयले का अवैध खनन किया जाता है। अवैध खनन में तस्कर बाकायदा मजदूरों को भी दिहाड़ी में बहाल कर रखा है। वहीं एक्टिव खदानों में भी अवैध खनन का दावा है। बीसीसीएल को इस अवैध खनन को रोकने की जिम्मेवारी इसके बावजूद अंकुश नदारद है। सर, इलीगल माइनिंग पे लगाम क्यों नहीं लग पा रहा है? सरकार हो चाहे सोशलिस्ट हो, कोई भी इस पे बहुत ज़्यादा ईमानदारी बरत नहीं रहा है सर, क्यों? देखिए, इसमें सबसे बड़ा पहलू क्या है ना, जिसके घर में चोरी होती है सबसे बड़ी पहल वही करता है। अब चोरी बीसीसीएल के घर में हो रही है, बीसीसीएल की पहल नाकाफी है, तो बाकी किसी के भी बोलने से उस पर वजन नहीं पड़ता है। अगर मेरे घर में चोरी हो और मैं उसकी एफआईआर ना करूं, तो फिर पुलिस कैसे एक्टिव होगी? जब तक एक्टिव नहीं होगी, जब तक मैं एफआईआर नहीं करूँ। वही हालत बीसीसीएल की है। बीसीसीएल अपने जो संसाधन है, बहुमूल्य संसाधन है, जिससे देश की विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है, देश के अंदर एक प्रगति के लिए एक अच्छा रेवेन्यू खड़ा किया जा सकता है, उसमें बीसीसीएल चोरी में चुप है। और वो चुप्पी घातक नहीं, खतरनाक हो गई है। और इस खतरनाक स्थिति से निपटने का तरीका यही है, जो आने वाले समय मुझे ये लगता है कि पूरी तरह से आमूलचूल परिवर्तन भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंदर होना चाहिए। एक ऐसी टीम बननी चाहिए, एक ऐसी टीम आनी चाहिए जो यहाँ उत्पादन देखे और यहाँ के लोगों के साथ न्याय करे। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं देती है, बाहर के लोगों को लाके यहाँ रोजगार देती है, और स्थानीय लोग जिनको रोजगार मिलना चाहिए वो रोजगार से वंचित रह जाते हैं। आखिर क्या कारण है कि जो स्थानीय लोग हैं
या उस तरह के जो लोग हैं जो रोजगार की अपेक्षा में इधर उधर भटकते हैं और अंत में फिर उसी गलत कामों में लिप्त हो जाते हैं। उसके अलावा उनके पास विकल्प बचता ही नहीं है। लेकिन इसका अल्टीमेट गेन किसको होता है? अगर कोयला चोरी हो रही है तो वो बहुत छोटे प्यादे हैं, बड़े प्यादे तो कोई और हैं। एक ऐसा सच है जो पान दुकान वाले को पता है, एक छोटे जगह बैठे हैं वहां पता है, सरकारों को नहीं पता है कि क्या हो रहा है। सर जो सरकार में इन्वॉल्व पॉलिटिशियन है और एमएलए निरसा है, उनका कहना है कि सारे स्तंभ इस पे लगे हुए हैं और इसको रोकना अब मुमकिन नहीं लग रहा है। नामुमकिन तो कोई शब्द होता ही नहीं है। अगर जहाँ चाह वहाँ राह, चूंकि अभी तक चाह हुई नहीं है इसलिए राह निकली नहीं है। मैंने जैसे पहले ही कहा कि जिसके घर में चोरी हो वही चुप है, तो फिर आप और हम क्या कर सकते हैं? या बाकी धनबाद की जनता या बाकी झारखंड की जनता क्या कर सकती है? या तो वो उसमें हाथ धोए, अपना हाथ सेके, या फिर वो चुपचाप रह के उसको देखे। दो ही चीज संभव है। जब तक बीसीसीएल नहीं जागेगी तब तक नहीं रुकते। बीसीसीएल का देखिए दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, इतनी बड़ी सीएसएफ की फौज है, अपनी अलग से प्राइवेट सिक्योरिटी लोग रखते हैं, अपने घरों की सुरक्षा तो खूब करते हैं, वहां तो आपको गार्ड भरे मिलेंगे, लेकिन आप देखिए उनके ऑफिसर्स की सुरक्षा देखिए। लेकिन जहां से वो ऑफिसर्स चल रही हैं उनकी सुरक्षा कितनी है? उन हालातों का तो इन्हीं को देखना होगा। वो थोड़ी कोई हम और आप बताएंगे जाके कि आपको अपने को बचाओ कैसे। अवैध खनन का कोयला सीआईएसएफ की आंखों के सामने से निकलता है, कई चेक पोस्टों के पास से गुजरता है। कोल कंपनी ने चोरी रोकने के लिए कई सीसीटीवी कैमरा भी लगा रखा है, फिर भी चोरी बदस्तूर जारी है। सीआईएसएफ को भी पता है कि बाइकों में कोयला ढुलाई का नियम नहीं है, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती। किन एक्टिव बंद या प्राकृतिक खदानों के कोयले का खनन हो रहा है, या सीआईएसएफ से भी छुपा नहीं है। खदानों के पास बोरियों में कोयले का स्टॉक होता है, यह भी संज्ञान में होती है, परंतु कार्रवाई खानापूर्ति ही दिखाती है। फोटो काट के चले हैं। अरे तो माल किसको दे रहे हैं? चलिए देखिएगा, चलिए आप आगे आइए, देखिए नाम बताइए ना। आइए ना, देखिए किसको दे रहे हैं। अच्छा ठीक। अवैध कोयला सड़कों पर धड़ल्ले से ढोया जाता है, चाहे साइकिल हो, बाइक हो या फिर ट्रक हाईवा। सड़कों पर पुलिस प्रशासन की मशीनरी रहती है, इसके बावजूद पुलिस इनकी धरपकड़ नहीं करती। गश्ती दल व चेक पोस्टों में इन वाहनों से वसूली कर आगे बढ़ने का इजाजत भी मिलता है, अमूमन दिख जाती है। हालांकि जब कोई बड़ी घटना घटती है तो जिला प्रशासन इस पर मामले की लीपापोती करने के लिए कार्रवाई जरूर करते हैं, पर कभी भी अवैध धंधेबाजों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसके कारण यह धंधा रुकने के बजाय फल फूल रहा है और सरकार को करोड़ों का चूना लग रहा है। जैसे आपने अभी कहा कि इलीगल माइनिंग पे, कोल माइनिंग पे, तो सर इसके रोकथाम के लिए क्या क्या किया जा रहा है सर? जैसे हमने क्या कि टास्क फोर्स ने काफ़ी बृहद छापामारी किया। अगर हम पूरे एक साल का, पिछले साल का अगर कोयला का रिकॉर्ड देखेंगे, जो कार्रवाई हुई है वो 234 मामले थे, जिसमें 198 लोग गिरफ्तार हुए। और कोयला जब्त जो हुआ है 2292 टन कोयला जब्त हुआ है, 32 बड़े ट्रक और 74 छोटे वाहन जब्त हुए। कुल 106 वाहन जब्त किए हैं। तो हमारी ओर से, टास्क फोर्स की ओर से कोई एक्शन में कमी नहीं है। अब एक सवाल बहुत टेक्निकल आता है, कोयला जितने बताएं कितने टन हमने जब्त किए हैं, तो जब्त कोयले कहाँ चले जाते हैं? ये जब्त कोयले उनके बीसीसीएल के प्रांगण में हम लोग सुरक्षित रखते हैं। अच्छा, क्या उससे कोई एनओसी आप लेते हैं? एनओसी उनको जब जब्ती सूची दी जाती है, उनका ये लिया जाता है, उनसे हस्ताक्षर किया जाता है, उनको विधिवत किया जाता है। उसके कुछ पेपर सारे का पेपर जो थाना स्तर से इलीगल माइनिंग के जो पकड़े जाते हैं, जो अवैध किस्म के होते हैं, तो वे कोयले कहाँ जाते हैं? ये तो उनको, चूंकि उनको जब्त करके रखना है, हमारे द्वारा पकड़ा गया कोयला को हमने जब्त करके उनको सुपुर्द कर दिया विधिवत। अब पुलिस को भी यही काम करना है। अब उनके तरफ से तो मैं कभी कभी आप हैंडओवर करते हैं थाने को? जनरली करते हैं। हाँ, जनरली अगर गाड़ी पकड़ा जाता है तो एफआईआर होती है, तो वो गाड़ी वहाँ थाने को सुपुर्द किया जाता है। अच्छा, कोयले से रिलेटेड। सर जो अब इलीगल माइनिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सर कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत सारे इसमें जो है कोल माफियाज जो हैं, लीडर्स भी हैं, किसी न किसी राजनीति संगठन से ताल्लुकात रखते हैं, तो कितना प्रॉब्लम होता होगा सर आपको? देखिए, इस तरह से आज तक तो राजनीतिक प्रॉब्लम हमें नहीं झेलना पड़ा है। अभी एक्शन में कभी भी कोई रोक टोक नहीं हुई है। हाँ, मामला है कि काफ़ी मात्रा में होती है और हमें उतना मात्रा में ये भी करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा मेजॉरिटी जो रोल है माइनिंग ऑफिस का, वो
रॉयल्टी संग्रहण है, राज्य कोष का संग्रहण है। तो ये कार्य के साथ साथ हमें वो कार्य भी करना है। तो ये अपने में एक तरह से चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आप समझिए मुझे 50 परमिट डेली छोड़ना है, 50 परमिट चेक करना है, उस 50 परमिट को मुझे छोड़ना है, नहीं तो आपका पावर कोल, रेगुलेटेड सेक्टर को कोल सप्लाई नहीं हो पाएगा। और उसके साथ ही अवैध खनन पे भी कार्रवाई करनी है, और भी कई तरह के मल्टीपल काम हैं। पर फिर भी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, और अगर आप एक्शन का रिपोर्ट अगर आप लेना चाहें तो ले लें, तो उसका आपको दिखेगा कि हम कोई कमी सर, नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि लीगल माइनिंग और इलीगल माइनिंग पैरेलल चल रहा है और गवर्नमेंट को काफी नुकसान हो रहा है इससे? लीगल माइनिंग से तो राज्य को उसको नुकसान होता ही है, इसलिए हम लोग उसको बंद करने का कोशिश करते हैं पूर्णतः। बहरहाल कोयला तस्करी के इस काले धंधे में सिंडिकेट का किंग पिन अलग अलग लोगों ने संभाल रखा है, जिसे रोकना मुमकिन नहीं, क्योंकि जिनके कंधे पर इसे रोकने की जिम्मेदारी है वह खुद ईमानदार नहीं।